कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे अगर तुम जैसा संकल्प करेगा वो संकल्प पूरा हो जाता है। तो कल्प वृक्ष किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सच्चा जो कल्प वृक्ष होता है वो आज तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये सत्संग जो है इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। और गुरु विराजमान है, मेरा पाठ है तुम्हारा अंदर में। तुम आज प्रैक्टिकल में करके देखना, आज तुम जैसा संकल्प करेगा तुम्हारा संकल्प पूरा, क्योंकि अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। धन बोलेगा धन, बेटा तो बेटा, किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो शादी हो जाएगी, किसी को बच्चा हो जाएगा। मेरे पास एक आती थी रोज चिंता में, बोला देखो बाल सफेद हो गया है। मैं आज बस संकल्प करती हूँ मेरे लड़की की शादी हो जाए। वो घर में गई, 2-3 दिन के बाद एक मैटी आई, मंगनी हो गई, 15 दिन के बाद शादी। मेरे पास आई, दादा ये मेरी लड़की दुबई में जा रही है, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फिर मैंने उसका चेहरा सत्संग में नहीं देखा है, शादी हो गई, कल्याण हो गया, बेटा पार। अच्छा है जैसा तुम संकल्प करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति का केंद्र अंदर और मनुष्य खोज करता है पहले, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, बाकी ये मिल जाए, बाकी ये मिल जाए। तभी जितने ब्रह्म ज्ञानी है, पूर्ण संत जो होता है, बोलता है सुत दारा और लक्ष्मी एक पापी को भी बोले। सुत बेटा, सुत दारा स्त्री और लक्ष्मी धन एक स्मगलर के पास भी होता है। डाकू होते हैं ना स्मगलर, उनके पास भी धन होता है, शादी भी करते हैं, सुंदर लड़की से शादी कर देते हैं, बेटा भी हो जाता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, दो बातें तुम अति भाग्यशाली कि ये संत का मिलना और हरि की कथा सबको नहीं है। माया के पीछे, कोई वासना के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई इज्जत के पीछे, कोई मान के पीछे, कोई कहां से दौड़ भाग कर रही है, भाग दौलत बड़ी है, लेकिन संत समागम और भाग्यशाली को मिलती है। और जो भागवान होता है वो एक दिन जरूर भगवान हो जाता है, उसको परम शांति मिलती है। शांति है अंदर, तलाश करते हैं बाहर पैसा मिलेगा, इंद्रियों का सुख मिलेगा, धन से तुम बड़ा महल बंगला हर चीज खरीद कर सकेंगे, दुनिया का सैर कर सकेंगे, लेकिन ये तन इतना बेवफा है। धन बहुत होगा लेकिन तन रोगी हो जाएगा। इसलिए मैं जीवन में चाहता हूं तुम जीवन में रोज ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस लेना। मेरे पास अभी रिसेंटली थोड़ा ही टाइम हुआ है, एक जबरदस्त धन उसके पास था, वो उसको तकलीफ हो गई कैंसर की। अलमारी में 20-20, 30-30 हजार वाली ड्रेसेस पड़ी थी, ज्वेलरी अनगिनत, चांदी का सामान इतनी, जैसे ये स्टेज है इतना बड़ा, पूरा चांदी का सामान भरा हुआ, सोने का इन किलोस में तोले में नहीं, इन किलोस में सोना। लेकिन अंदर की शांति ने, इतना दुखी, बोले मैं यहां से उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकती हूँ, ड्रेस निकाल नहीं सकती हूँ, तो पहनूंगी कैसे। दूसरी भी एक जबरदस्त बेहद शाहूकार, बिलियनर, नॉट मिलियनर, बिलियनर, उसको स्किन की कैंसर हो गई, ज्वेलरी पहन न सके, कपड़ा पहन न सके, यहां तक कि गाउन भी पहन न सके। बोले प्रभु मेरे को तंदुरुस्ती दे, मेरी बीमारी ठीक कर, सब धन ले ले, लेकिन मेरे को ये तंदुरुस्ती चाहिए, मेरे को ये बीमारी नहीं चाहिए। हर चीज दुनिया की मिल जाएगी, शांति नहीं मिलेगी।
शांति इस ज्ञान से मिलेगी। तभी बोलता है हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है, ये वचनों की जरूरत है। लेकिन जो वचनों को अमल में लाएगा, जीवन में लगाएगा, तभी लाभ होगा, तभी फायदा होगा। सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। सुनने से टाइम अच्छा पास हो जाएगा। भाई आज का दिन बस ऐसे मस्ती में पता ही नहीं लगा। हम जिस शहर में जाते हैं, अभी 5 दिन हम थे सूरत में, शायद 5 मिनट के अंदर में 5 दिन गुजर गया। हैरान हो गए, भाई 5 दिन गुजर गया इतने में। और खुशी के दिन वैसे भी जल्दी गुजर जाते हैं, गम का दिन बहुत लंबा हो जाता है। जब गम आता है, दुख आता है, तो वो दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है। और खुशी के दिन, खुशी की रातें जल्दी पास हो जाती हैं। तो सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, लेकिन वचन हृदय में लेके जाके ध्यान करना, ध्यान करके जाके वचनों को अमल। सुनने से मेरा काम नहीं, सुनना बहुत है, पढ़ा भी बहुत है। अभी तो ये ज्ञान जो है, जैसे ना डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं, टेलीफोन, बैड फॉरेन में तो हर जगह है, कहीं भी जाओ। हमने तो 30-40 बरस पहले हांगकांग में देखा था, वो पान वाला, जो पान वाला होता था ना, उसके पास भी टेलीफोन, सोडा वाला, कोका कोला वाला टेलीफोन। में बोला तुम्हारे पास टेलीफोन की क्या जरूरत है? बोलता है ऑर्डर आता है, देखना अभी अभी 2 मिनट के अंदर। सोसाइटी वाले है ना, टक टक 4 कोका कोला लेके आओ, डिलीवरी। तो अभी हम देखते हैं सब संत जो है, ज्ञान होम डिलीवरी। अभी किसी भी संत को आपको बुलाना है ना, बस टीवी बटन टक, संत महात्मा जी जल्दी आ जाओ, सुधांशु महाराज आ जाओ, गुरु मामा माता आ जाओ, अरे परमानंद आ जाओ, सर्वानंद आ जाओ, नित्यानंद आ जाओ, मुक्तानंद आ जाओ। सब बोलते घर बैठे ही पढ़ना, ये संत जो है। अभी तो होम डिलीवरी मिल रही है, टेलीफोन सरब लगाओ, टेलीफोन क्या बटन दबाओ और महात्मा आ गया। ज्ञान तो घर बैठे मिल जाता है, फिर भी शांति नहीं मिलती। एक हालत आएगी, टीवी बंद हो जाएगी, लाइट ऑफ हो जाएगी। एक हालत आएगी, हैरान परेशान, इतना ज्ञान सुना, लाभ हुआ ही नहीं। लेकिन जो ज्ञान वचन अमल में लाएगा, हृदय में बसाएगा, उसको अमल में लाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। उसको कोई भी हालत दुनिया में असर नहीं करे। तुमको लगेगा ये जो हालत आई है जानने के लिए। तभी हम सबको बोलते हैं दुनिया में हर चीज चली जाए, सब भाई सब चला गया है, ये हालत हो गई है, अभी क्या करें? हम बोलते हैं एक चीज कभी नहीं छोड़ना, दैट इज करेज, फेथ इन गॉड। हिम्मत, जिस दिन जिसने करेज, हिम्मत छोड़ दी, तुम समझ जाना ये आदमी कोमा में चला गया। वीकनेस इज डेथ, वीकनेस इज डेथ। जो मनुष्य अंदर कमजोर होता है, तक 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 कमजोर, समझना वो कोमा वाला आदमी है, बस मरा पड़ा है, इससे कुछ जीवन में हो नहीं सकता। जैसे ना कोमा वाला आदमी जिंदा होता है, उसको जलाने के लिए नहीं लेके जाते हैं, भाई तो अभी प्राण चल रहा है, जिंदा है, लेकिन किसी काम का नहीं होता है। वीक आदमी भी ऐसे ही होते हैं, कई डिप्रेशन वाले होते हैं, कोई डर वाले होते हैं। ज्ञान मना शेर, ज्ञान मना बहादुर, ज्ञान मना हिम्मत, ज्ञान मना परमात्मा में विश्वास, गॉड इज विथ मी। सब छोड़ के चले जाए, सारी दुनिया बेवो, जन्म जन्म के साथी हैं, 10-20 जन्म के तो कम से कम हैं, साथ मरेंगे साथ जिएंगे। पता तब लगता है जब मर्द का शरीर नहीं रहता है, अरे तुमने वायदा जो किया था झूठा, सब झूठे वायदे हैं। मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है, जो कभी टूटे ना और छूटे ना। भगवान तुमको नहीं कभी तलाक देगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं मरेगा।
तुम सदा ही सौगुण होके रहोगे, सदा ही सौगुण पति परमात्मा तुम्हारे साथ होगा। बहादुर बन के जियो, शेर बन के जियो, भगवान का बच्चा बन के जियो। यू आर सन ऑफ गॉड। तुम भगवान का बच्चा है। तेरा पिता नहीं मरेगा तो बेटा कैसे मरेगा? तेरा पिता आनंद स्वरूप और तुम्हारे पास अशांति। बेटा अशांत, पिता शांत, बेटा अशांत। पिता शाहूकार, तुम गरीब। पिता आनंद स्वरूप और तुम रो रहा है, उदास, मायूस, डिप्रेशन। तुमने अपने पिता को भुला दिया है। तभी गुरु आके याद दिलाता है, अरे तुम भगवान का बच्चा है, तुम भेड़ बन गई है। शेर का औलाद होके तुम भेड़ बन गया है, बकरी बन गया है। जैसे एक छोटा शेर गुम हो गया, भेड़ों के संग में मैं करने लगा। एक दिन एक बड़ा शेर दिखा, ये तो मेरे जात का है। बोला तुम मैं क्यों कर रहा है? उसको जाके चेहरा दिखाया पानी में, बोला गजगोर कर। शेर जैसे ही, तुम शेर का बच्चा है। जैसे ही गजगोर किया और सब भेड़ भाग। जब गुरु मिलता है बोलते हैं गजगोर कर शिवोहम की, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम शिवोहम। क्योंकि प्रेम वाला महात्मा जब अंदर बुलाया उसने, तो प्रेम के पीछे पीछे धन वाला, सुख वाला दोनों आ गए। पर बाकी अगर धन वाले को बुलाते तो वो दोनों नहीं आते, सुख वाले को बुलाते तो वो दोनों नहीं आते। लेकिन उसका चुनाव सही हो गया, तीनों आ गए। हम भी देखो आज गुरु के पास आकर के उस प्रेम को पुकारने लगते हैं, प्रेम को बुलाने लगते हैं। तो जिसके जीवन में सच्चा प्रेम आ जाता है तो सफलता, सुख, शांति सब अपने आप पीछे पीछे नहीं आ जाते। पहले सत्संग छोड़ करके धन के देवता के पीछे भाग रहे थे, वो भी एक संत भगवान है, जब गुरु ने सबको भगवान बोला है। लेकिन वो आता है अपने प्रभाव के साथ। माया आएगी तो अचनी वचनी आने जाने वाली है, कभी छिनेगी कभी रहेगी, वो अपने प्रभाव के साथ आती है। सुख भी सदैव नित्य है नहीं, वो भी क्षणभंगुर है, चले जाते हैं। कितनी देर का सुख रहेगा? आज हम अटक जाते हैं, किसी में मन अटका लेते हैं, तो सुख देखो है कितनी देर। समझते हैं बड़ा ट्रू लव है। ट्रू लव तो किसी ने समझा ही नहीं अभी तक। सब दुनिया में जो एक अटक जाते हैं, बस साथ पढ़े अटक गए, थोड़ी देर का साथ किया अटक गए, और उसको बड़ा प्यार समझने लगते हैं। एक्चुअली प्यार शब्द लागू ही परमात्मा से होता है। जो ठाकुर सदैव तेरे साथ है, जो परमात्मा सदैव तेरे साथ है, तुम्हारा अभी तक उससे प्यार हुआ नहीं। तुम क्या सोचते हो बाहर तुम किसी से प्यार कर रहे हो, वो सच्चा प्यार है तुम्हारा? जो अंग संग है तुम्हारे, उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं, उसको जाना नहीं कि कैसे उसी का ही सब में रूप फैला हुआ है। तो भी बोला कि अपने को ना जाना तूने आना जाना बना। इसलिए वो सब एक दिन धोखे के रूप में ऐसे सिद्ध हो जाता है। कुछ दिन अटके रहते हैं दिमाग हमारे, फिर एक दिन ऐसे लगता है कि धोखा है, बेकार है, सब कहाँ फंस गए, ऐसे लगता है। भगवान में दिल लगाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कभी, उसको अपना बनाने के बाद कभी ऐसा नहीं लगेगा। लगेगा ऐसे वो तो मेरा था, पहले से ही मेरा था, हमेशा से ही मेरा रहेगा, वो कोई गया थोड़ी। इसलिए गुरु के पास आके रहना, बैठना चाहिए, समझने चाहिए वचन, ताकि हमारा प्रेम परमात्मा से हो जाए। और यही अंतर गुरु समझा देता है। एक प्रेम होता है ईश्वर से, वो हमें ऊपर चढ़ाता है। दादाजी वचन बोलते थे, दे फॉल इन लव बट वी राइज इन लव। आज हम सत्संग के माध्यम से ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने भावों में, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, प्रेम में वृद्धि करते हैं। तो वी राइज इन लव, हमारा ये सब वृद्धि होता है धीरे धीरे। अगर परमात्मा सच्चा प्रेम हमारा करने लगते हैं, तो आप देखो आज कबीरदास जी
वो तो इतने सामान्य थे, इतने गरीब थे, लेकिन उनका प्रेम किससे था? इतना परमात्मा से प्रेम था कि चादर बुनते बुनते भी भजन बनाते रहते थे, चंदरिया झीनी रे झीनी, राम रस भीनी, ऐसा सत्य प्रकट करते रहते थे। नित्य सुबह शाम सत्संग का शौक रखते थे, भजन गाते थे, तो भगवान की सत्संग करते थे, सत्संग की व्याख्या करते थे। आज उनके एक एक श्लोक के ऊपर, एक एक उनके दोहे के ऊपर थीसिस लिखी जाती है। आप अपने घर में कबीर का फोटो ऐसे लगा के रखने में आपको अच्छा लगेगा, टाटा बिरला का नहीं अच्छा लगेगा। हम कहें ये अंबानी जी का एक फोटो अपने घर में लगा लो, इनका क्या करेंगे लगा, इनसे क्या लेना है? यानी परमात्मा के प्रेम ने कदर ज्यादा कराई, ना कि धन के प्रेम। किसने कदर ज्यादा कराई? तो गुरु भी यही हमारा मोड़ना चाहता है कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम आ जाए। ये जो बाहर का जो तुमने समझा हुआ है वो प्रेम नहीं है, वो फॉल इन लव। तभी तो अंग्रेजी बोलते हैं आई फॉल इन लव, मैं उसके प्रेम में गिर रही हूँ क्या? भोगों में मन जा रहा है, विषयों में मन जा रहा है, पदार्थों में मन जा रहा है, फॉल होता है उसमें। और ईश्वरीय प्रेम में हमारी राइज होती है। तो गुरु बैठाल करके हमको बार बार ईश्वरीय प्रेम का अनुभव देता है कि तुम उसको जानो, तृप्त करता है हमको, अंदर से संतुष्ट करता है। और ऐसा ही नहीं, फिर ईश्वर जान करके सब में फिर तुम्हारा सबके प्रति बड़ी करुणा और प्रेम होती है तुम्हारी। तो वो प्रेम जो संत अंदर में आ जाता है हमारे जीवन में, उसके बाद आप देखो सारे सुख सुख और धन, ये सफलता और धन वाला संत भी अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। प्रारब्ध है वो तो मिल जाती है। और सफल माने सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ रहा है। ईश्वर से जुड़ने के बाद खुद ही महसूस होता है ये जीवन हमारा सफल है। ये तो क्या भी कर रहे होते कभी ये एहसास नहीं आता। और अभी लगता है कि जैसे गुरु क्या मिल गए हैं तो जीवन को एक सफलता दे दी है। कम से कम मनुष्य जन्म का जो सच्चा उद्देश्य है परमात्मा पाना, वो तो पूरा हो रहा है। दुनिया में सब ऐसे भटकते से रहते हैं, भटकते देखे हजारों शयाने, मगर राज कुदरत का कोई न जाने। दादा के एक वचन में इतना सच लिख छुपा हुआ है। बोला विराट स्वरूप है, सर्व में देखे भगवान। सच्चे गुरु के पास बार बार हमको यही अभ्यास करता है। गुरु हमको ये विश्व रूप दर्शन कराता है, विराट रूप दर्शन कराता है। हैव यू सीन? तुमने देखने का प्रयास किया? पूरे महाभारत के युद्ध में विराट रूप दर्शन किसने किया? अर्जुन ने किया। अर्थात जब हमें ज्ञान मिलता है सच्चे गुरु से, उसके बाद ही हमको विराट रूप दर्शन देखने की समझ मिलती है, ये तो नहीं मिलती। इसलिए भले ही दुनिया में कहते रहते हैं एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, समझ नहीं पाते। जब सच सच सुनते हैं, ज्ञान समझते हैं, गुरु रोज बैठ करके एक ही बात समझाता है ही भगवान, बस कर आ ही अल्लाह, है ही परमात्मा, सब परमात्मा का पसारा है। विश्व रूप दर्शन था क्या वास्तव में? कोई भगवान इतने विशाल थोड़े हो गए थे। ये एक अनुभूति थी कि उनको ये लगा, कृष्ण अर्जुन को कृष्ण के उपदेश सुनते सुनते, कृष्ण के भाव को समझते समझते, अरे ये तो कहीं अलग है ही नहीं, तो हर जगह समाये हुए, कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली डालू। पूरा विश्व जैसे उनमें समा रहा था, जैसे उन्होंने ये दर्शन पाया। हजार मुख वाले, हजार हाथों वाले, हजार नेत्रों वाले, इतनी विकराल रूप उन्होंने देखा, महसूस किया। सूरज चांद उनके ऐसे बक्षिस स्थल पर ऐसे परिक्रमा कर रहे थे। मुख में हजारों लोग प्रवेश कर रहे थे, हजारों लोग निकल रहे थे। कुछ मौत को प्राप्त हो रहे थे, कुछ जन्म को प्राप्त हो रहे थे। ऐसे उन्होंने सुंदर ऐसा दृश्य देखा, भगवान के अंदर अनुभूति की। कहते भगवान कृष्ण ने उनको कृपा करके अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया। तो गुरु भी जब बहुत कृपा करता है हमारे ऊपर, हमको बार बार क्या दिखाता है? ये विश्व रूप दर्शन। अभी जितवल देखो उद्बल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। सब भगवान का ही पसारा है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। दादा का ये वचन है, इसमें विराट स्वरूप यानी सर्व में देखे भगवान।
उसके बाद देखोगे आपकी रहनी सहनी, आपका जीवन, आपके भाव सब बहुत अच्छे होने लगे। दुनिया में तो अटक जाते हैं। हमें थोड़े समय के लिए लगता है कि हमें कोई सुख मिला, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं होता है, भटकता सा रहता है मनुष्य। तो जब सत्संग मिल जाता है हमारे जीवन को और ये समझ मिल जाती है कि है ही भगवान, फिर कोई कामना शेष नहीं रह जाती। परम प्राप्त वस्तु परमात्मा जैसे मिल जाता है अंदर। क्या मांगो कछु तिरनारा, इतना सुंदर अंदर से अभ्यास होता है। ये तो सबको अतृप्ति लगी पड़ी रहती है, असंतुष्टि लगी रहती है। बोले तृप्त व्यक्ति ही आनंदित रह पाता है। ये आनंद से हम दूर क्यों हो जाते हैं? अतृप्ति है, कुछ चाहना है, कोई कामना है। और जब भक्ति अंदर में जाग जाती है, सही समझ मिल जाती है, तो फिर यहाँ तक बोला गया है कि तुम्हारे दर्शन के बाद अब भगवान अब कुछ नहीं देखने का मन करता। यानी देखना था सो देख लिया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इतने उसका दर्शन का आनंद है, लाभ। और गुरु वो दर्शन करा देता है जो हम करना चाहें। अगर हम लगन रखते हैं तो गुरु एक दिन ऐसी वृत्ति बना देता है कि चित्त बल देखो उज्ज्वल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। है कौन? शिष्य तो था, वो अच्छा था, बड़ी लगन थी, उसको गुरु को बुलाने का भाव था, पर गुरु उसको प्रैक्टिस करा रहा था, ज्ञान सुनाता था कि सब में मेरे दर्शन कर सकेगा। एक दिन शिष्य ने कहा कि मैं आता हूं, तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारे घर आऊंगा मैं, तुम खाना बना के रखना। खाना बना करके रखा गुरु के लिए, अच्छा सा इंतजार कर रहा था। भैया उधर से ही आने दो, वही सही रास्ता है, बार बार खींच खींच होती है, पूरा माहौल बिगड़ता है। थोड़ा सा वही खोल के जो आना चाहे आ जाएगा, आ जाए, आप बंद कर दो, उसके बाद इसको खोल के भी तो आ सकते हैं। कौन सी दिक्कत की बात? व्यवस्थाएं भंग होगी, सबकी वृत्ति भंग होगी हमारी नेक्स्ट से कुछ साल से। बता रहा हूँ ना मैं, मेरे को जो भी समझ में आ रही है ठीक नहीं है। बीच में आने से सबकी वृत्ति भंग होती है। भगवान का कार्य हो रहा है, भगवान ही करने वाला है, इसलिए निश्चिंत होकर के बैठो। बड़े मुश्किल से तो वृत्ति 2 मिनट के लिए बनती है। मन तो बैठा ही हुआ सारे समय वृत्ति बिगाड़ने के लिए। देखो कौन चला रहा है, कौन लेके आ रहा है। ईश्वर की इच्छा ना हो तो एक दिन भी सत्संग कोई कर सकता है? कौन चलावे, कौन हिलावे, मन में सुमरन करो। भगवान के सिवा यहाँ कोई नहीं आता है, ध्यान। भगवान ही आता है, भगवान ही बैठा है, भगवान ही कह रहा है, भगवान ही सुन रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं। वृद्धि भी भगवान है तो उसका विनाश भी भगवान। वो चीज बनती है तो वो भगवान है, और विनाश को होता है वो भी भगवान का ही रूप होता है। तो वैसी वृत्ति बना लोगे तो कभी किसी बात से मन नहीं होता, शांत रहेंगे। भगवान का ही पसारा है, भगवान के सिवा कोई बना ही नहीं है। बाकी हाँ एक बात ये बैठा दो, जो अब 8:30 7 के 8 साल 9 सवा 9 के बाद आए वो बाहर बैठे, बल्कि लौट जाए। हम तो कहते हैं उनको यहाँ बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो मानसिक डिसिप्लिन में रह सके उन्हीं लोगों का यहाँ स्वागत है। बाकी जो बहुत कचरे और खामा खा हमारा समय वेस्ट करने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ आज्ञा नहीं आने। लौट जाया करें, आ जाए जो उसके बाद आए उनसे कहते आप जाओ अपने घर में, देखो काम जो छोड़ा है थोड़े पूरे कराओ, थोड़ा घर वाले सुखी हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा। सत्संग के लिए आना है तो कल फिर समय से आए, 1-2 बार लौट जाएंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी समय की भी कोई महत्ता होती है। नेम प्रेम भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई लाभ नहीं होता। हम तो कहते हैं बिल्कुल फिजूल है हमारा सत्संग, कोई मंदिर ठिकाना नहीं है। यहाँ भगवान तुम्हें हर वक्त कृपा करते रहेंगे। ये गुरु का दर है, गुरु के नियम कायदे से चलोगे तो यहाँ तुमको कुछ लाभ दिखेगा अपने जीवन, वरना कोई लाभ नहीं। तो बड़ा कष्ट होता है कि इतना बेचारे आते हैं इतनी दूर दूर से, वो लाभ भी नहीं ले पाते बेचारे, तरीके में चल ही नहीं रहे। कायदे में ना चलने के कारण उनको कोई फायदा ही नहीं है उनके जीवन में। ना बेचारों की कोई श्रद्धा बन पाती, ना कोई भक्ति बन पाती, ना भाव बन पाता, ना ज्ञान के लिए कोई लगन बन पाती।
बस देखा देखिए कि काम करते हैं, सत्संग जा रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो भाई? प्रश्न पूछा करो। इतना कीमती समय अपना भी दे रहे हो, घर वालों का भी दे रहे हो, पदार्थों का भी यूज कर रहे हो, कपड़े भी घिस रहे हो, जूते चप्पल भी घिस रहे हो, धन का भी खर्च होता है, और क्या तुम्हारे को कुछ अंदर समझ बनी? ये देखना चाहिए। फिर प्रयास करो, एक घड़ी करो सत्संग, लेकिन करो पूरी एकाग्रता से। इसके सिवा कोई लाभ नहीं। थोड़ा सा भी अंदर में हम अपने भाव को गड़बड़ करते हैं तो भगवान एकदम गायब हो जाता है। इतना चाहो तो भी प्रकट कर लो उसको, विश्व रूप दर्शन कर लो, चाहो तो उसे गायब कर लो। इतनी जल्दी वो प्रकट और अप्रकट होने वाला है। इसलिए भगवान की लीलाएं दिखाते हैं। देखो एकदम से प्रकट हुए भगवान, एकदम से अंतर ध्यान हो गया, गायब हो जाए, कहाँ चले यार? संसार आ गया। फिर तुम्हारे भी दिल और दिमाग में जब संसार मिटेगा तो भगवान रहेगा, और जहां एकदम से संसार आया फिर से तो भगवान गायब हो जाए। ये अनुभव की बात है, खुद अनुभव करके देख। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए बोल दिया गया, जितवल देखो उतवल माया, और माया का मारण ही हरि नाम, और कोई हरि नाम। इसलिए जो भगत यहाँ पर, जो जिज्ञासु यहाँ बैठ करके अपनी माया को मारने लगते हैं, मिटाने लगते हैं, भुलाने लगते हैं, वो ही एक्चुअली परमात्मा की तरफ बढ़ पाते। और माया है मैं मोर तो, देह भाव, शरीर का अभ्यास, सब माया। इसको मारना पड़ता है, हटाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जब तक हम इधर उधर के बेतों के प्रश्न करते रहते हैं ना, कोई लाभ नहीं। यहाँ बैठ के करो तो तुम्हारा अंदर में भाव है भगवान देखने का, सब उसको करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा कोई भी। करते रहते दुनिया में इतने तीर्थ यात्रा, क्या लाभ होता? हम तो देख कर रहा, कथा भागवत सब करते रहते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता अंदर से। इसलिए सत्संग की कदर करना खुद सीखना इस बात। अपने जीवन का एक नियम, तो 1 घंटे का जो भी सत्संग का नियम समय दिया जाता है, वही समय होता है बस। लेखे मैं यही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद हो, बेकार चला है। तो सत्संग के लिए इतना अंदर में सजग रहना। ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है, तो बोला शुभ अशुभ का त्यागी मुझे प्रिय है। मंदा किसनु आकी है जब है ये भगवान। दादा ने वचन दिए हैं, समझ के बाद हम किसी को भी मंदा नहीं देख सकते। नारद जी ने आकर के भगवान को बोला कि भगवान आज आप विश्राम करिए, मैं आपकी सेवा संभाल आता हूँ। भगवान नारायण का एक ये धर्म है कि पहले सबको खिलाते हैं, फिर वो भोग लगाते हैं। हम समझते हैं भगवान को पहले भोग लगा रहे हैं, और इसी अभिमान के साथ जीते रहते हैं। हम तो ना सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को। जबकि हकीकत ये है, पहले वो भोग लगाता है। उसने ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है सारी सृष्टि में कि सबको उसका रिजल्ट पहुंचाता रहता है, चींटी को कण और हाथी को मण। इसीलिए वो भगवान है। उसने पहले तो बोला गया, चढ़ाना भोग कुछ तुझको, तेरा अपमान करना है। खिलाता है जो सृष्टि को, उसे कैसे खिलाऊं? खिला सकते हो तुम, उसको खिला सकते हो। तुम किसकी बदौलत खा रहे हो? तुमको कौन खिलाने वाला है? लेकिन मनुष्य को एक भाव आता है कि मैं अपना पहला गिलास परमात्मा को निकाल के संतुष्टि कर लेता हूँ अपने। अच्छा है, भगवान वो भी स्वीकार करता है, ऐसा नहीं। कहता शुक्र है तुमने याद रखा, भगवान को आगे रखा। लेकिन ये कभी मत अभिमान कर लेना कि तुम खिला रहे हो, खिला हो ही रहा है। उसी की सृष्टि के सारे फूल खिले हुए हैं, उन्हीं को चुनकर तुम उसको दे देते हो। पहले किसने दिया? ये तन मन धन दिया किसने? ये सुंदर इस प्रकृति की रचना की किसने? तो ये खुद ही बन गया, खुद परमात्मा का ही विस्तार हो गया। तो ये बात जब समझ में आ जाती है, तो अब मंदा किसनु आंकी है जब है ये भगवान। किसको छोटा आंख है? गलत है। नारद जी ने बोला जब भगवान को, तो भगवान ने कहा, बोले नहीं नारद जी, रहने दो, मेरा काम मुझे ही शोभा देता है, हर एक कोई मेरी ये सेवा संभाल नहीं सकता।
बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मैं तो आपका परम प्रिय भगत हूँ, मैं तो आपकी भावना समझता हूँ, आपको कितनी करुणा है, आप कितनी करुणा वाले हैं, आप पहले अपने भक्तों को पहले पहुंचा देते हैं उनका हिसाब किताब। बोले नहीं कर पाओगे, रहने दो। बोले नहीं, एक दिन के लिए तो मौका दीजिए मुझे कुछ करने, आज आप विश्राम कीजिए, मैं अभी आपकी सृष्टि को सब खिला पिला के आता हूँ। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, हट कर रहे हो, देख लो, सिद्ध करोगे तुम कितनी कुशलता से करते। चले गए नारद जी, तुरंत सारी सृष्टि को सबको सबका सबका भोजन पहुंचा करके लौट के आए तुरंत। प्रभु अब आप भोग लगाइए और आपका काम मैं पूरा करके आ गया। भगवान बोले मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा, मेरे को तो अभी खाने का मन नहीं कर रहा है, जरूर कोई ना कोई रह गया है, कोई ना कोई ऐसा रह गया। नारद जी बोले नहीं प्रभु, सबको खिला के आया। तो नारद जी विचार करो, किसी एक को तुमने छोड़ा है। नारद जी ने विचार किया, प्रभु कहीं आप उस मिलेच्छ की तो नहीं बात कर रहे? वो इतना पवित्र बैठा था, पवित्र कार्य कर रहा था, इतनी गंदगी में बैठा हुआ था, उसको मैं क्या भोजन खिलाता? तो ऐसे बैठा हुआ था। भगवान मुस्कुरा दिए, मैं उसको भी नहीं छोड़ता हूँ नारद जी, यही तो अंतर है, तो मैं उसको भी देखता हूँ, उसको भी पूछता हूँ। तभी बोला गया कि मंदा किसनु आंकिए जब है ये करता। ज्ञान के सही नेत्र मिलने लगते हैं तो फिर किसी में भेद नहीं रखता, शुभ अशुभ का त्यागी हो जाता है। अब उसकी नजर में ना कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ है, वो इतना अंदर से निर्मल हो जाता है। इसलिए भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, ये सारे भेद सच्चे भगत के अंदर से निकल जाते हैं, जानता है। दुनिया में इन्हीं सब बातों में लोग कितना अटके रहते हैं। कबीरदास जी नहा रहे थे, उनको लोग अछूत समझते थे, तो पंडित जी नहाते नहाते उन्हें गाली देने लगे। थोड़ा सा उन्होंने ऐसे नहाते हुए पानी को बहाया तो पानी जाकर के उनके ऊपर गिर गया, थोड़ा सा गाली देने लगे। कबीरदास जी ने कहा क्षमा करें पंडित जी, कुछ गलती हो गई हो तो आप से नाराज ना हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुमने मुझे अपवित्र कर दिया, मुझे फिर नहाना पड़ेगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। कबीरदास जी ने कहा आप तो इतना राम का नाम लेते हैं, आप तो पवित्र हैं खुद ही, फिर आपको ऐसी शंका क्यों हो रही? पर क्या करें, राम का नाम ही तो लिया, राम का ज्ञान तो नहीं समझे। इसलिए इंसान ये बार बार भेदभाव, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, इसमें आता जाता है। अभ्यास करो तो सच में ये बात समझ में आ जाएगी कि अब मंदा किसनो आ, शुभ अशुभ सब इसका जो त्यागी हो जाता है, ना उसका शुभ के प्रति कोई आसक्ति है, ना अशुभ से कुछ उसको घृणा है, त्याग है उसका दोनों का। तो सही ज्ञान समझता है ना तो किसी बात में शुभ महसूस करता, ना किसी बात में अशुभ महसूस करता। बड़ा अशुभ हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, तो क्या हो गया, बेचारी अपने घर जा रही, कहीं ऐसा ना हो तुम उसके लिए अशुभ हो गए हो, क्योंकि आगे आकर के वही ट्रक के नीचे आ गए, तो कौन अशुभ था? ये सारे भेद हमारे अंदर से ज्ञान साफ कर देता है। ये बात है, ये गलत है, ये खराब है, कैसा भी भगवान ने जिसको जैसे बनाया है, बहुत अच्छा। इसलिए जब वो गुरु के पास आया तो उसकी शिक्षा पूरी हुई और बोला गुरु जी मैं आपको कोई गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आपने मुझे दीक्षा दी है तो मैं गुरु दीक्षा आपको देना चाहता हूँ। गुरु सच्चे थे, समझ गए ये भी अभी भी कुछ देना चाहता है। उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज लेकर के आ जाओ जो सर्वथा ऐसी हो, किसी के काम में नहीं आती हो, व्यर्थ हो, सबसे निरुपयोगी चीज ला करके तुम मुझे दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सारे वो ढूंढते रहे, कहाँ जाए, क्या लेकर के आए, गुरु के लिए क्या लेके आए, हर चीज को देखें, इतना तो विवेक था, इसका तो ये उपयोग है, इसका तो ये उपयोग। ले दे करके मरियल से खुजली वाला कुत्ता पड़ा हुआ था, हमारा हमारा मरियल से, उसको देख के उन्हें लगा अब ये किस काम का होगा, ये तो अपने मालिक की वफादारी भी नहीं कर पाता।
ये तो इतना मरने वाला है, ये तो बेकार है, बिल्कुल इसको लेके चल। जैसे ही उसकी तरफ देखा, हाथ बढ़ाया, कुत्ते में से आवाज आई, सावधान रहना। तो मुझे निरुपयोगी समझ रहे हो? देख नहीं रहे अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं अभी भी इस घर की चौकीदारी कर रहा हूँ, मेरी बहुत उपयोगिता है। रात बरात कोई आ जाता है तो भौंक करके अपने मालिक को सावधान कर दे। हाथ रुक गया उसका, और आगे बढ़ा तो और देखा, बोले क्या चीज? कुछ नहीं समझ में आया, विष्ठा पड़ी हुई थी, तो उसको उठाने के लिए झुकने लगा। गुरु ने मांगा ही ऐसी चीज है, क्या करूंगी? तो विष्ठा में से भी आवाज आई, सावधान रहना। तो मुझे निरुपयोगी समझ रहा है? मैं कल तक मिठाइयों की दुकान पर सजी हुई थी, तेरे ऐसे देहासी का संग करने से मेरी ये गति हुई है। और आज भी मैं उपयोगी हूँ, अभी भी खाद बनूंगी, खेतों में जाऊंगी, उसको जो है ताकत दूंगी। मुझे निरुपयोगी ना समझ। शिष्य का विवेक जागृत हो गया, समझ गया इस सृष्टि में कुछ भी निरुपयोगी नहीं। और आकर के गुरु के आगे नम्रता से बैठ गया। अगर निरुपयोगी कुछ है तो वो मेरा अहंकार है, बस प्रभु ये ले लो बस। जो मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ दे पाऊंगा, मैं ढूंढने चला गया कि निरुपयोगी कुछ हो तो सही, खराब कुछ। तो मंदा किसनु आंखी, एक भाव बनाओ अपना अंदर से ऐसा, तब जाकर के सबका सम्मान कर पाएगा। इसलिए तो भगवान का दर्शन मुश्किल हो गया लोगों को, हो ही नहीं पाता। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। कहाँ दिखते है? जाता है, फिर वही स्वार्थ खड़ा हो जाता है करके, फिर कोई बात आके खड़ी हो जाती है। जब सही समझ आती, कितने ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं, जब कांवर का जल उसने रास्ते में मिले हुए गधे को पिला दिया, तब उसकी हज यात्रा पूरी हुई, कांवर यात्रा पूरी हुई। मतलब क्या है? भगवान परीक्षा लेते हैं, तो मेरे सब भक्तों से एक सा प्यार कर पाते, मेरी सृष्टि में हर एक के साथ प्यार कर पाते। किसी के लिए तुम्हारी अंदर में ऐसे हीन भावना तो नहीं आती। तो मंदा किसनु आंकी, जब है ये करता और शुभ अशुभ का वो त्यागी हो जाता है जो व्यक्ति, वो मुझे प्रिय होता है। ऐसा कर लिया तो ये शुभ है, ऐसा हो रहा है तो यह शुभ है, इन्हीं भावनाओं में घूमता घूमता रहता है ना, भगवान को प्यारा नहीं होता। तो जानते हैं भगवान, इसका त्याग भावना, यानी इनसे उपराम होकर बैठता है, इनमें अटक करके नहीं बैठता। फिर बोला, इंसाफ ही भगवान की मेहर नजर है। इस सृष्टि में भगवान का इंसाफ, भगवान की जो मेहर है, इंसाफ के रूप में। बस अपना इंसाफ कर लो तुम अंदर से, अंदर वाले को साफ कर लो, इंसाफ दिखाई देगा। बैठे बैठे हम किसी पर दोष लगाते रहते हैं, उसने ऐसा किया हमारे साथ, वो ऐसे थे, वो गलत थे। गलत नहीं थे, हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। कहीं ना कहीं हमको ही सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आया, कहीं ना कहीं हमको ही ठीक से बात समझनी नहीं आती। इसलिए कहते हैं पहले ज्ञान ज्योति लो बैठकर, पहले जीवन में ये ज्ञान की ताकत भरो अपने अंदर, तब समझ में आएगी। नहीं तो नाक के नीचे ही हम लोग गलत व्यवहार करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, पकड़ में नहीं आती। बोला इंसाफ की मेहर ही, इंसाफ ही भगवान की मेहर नजर है। वो रहमत मेहर करके बैठा है, वो हमारे ऊपर रहम करके बैठा हुआ है भगवान। एक संत जी थे, वो तपस्या कर रहे थे, 21 वर्ष उन्होंने बोला घनघोर ऐसे तप किया, भगवान प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनको रोज रोज उनके अंदर में एक अभिमान बढ़ता जा रहा था, मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से तपस्या। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान ने पूछा, वो भी हाथ जोड़ के खड़े थे के आगे, भगवान के आगे। तो भगवान ने कहा बताओ, मैं आ तो गया तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी प्रार्थना से, अब मैं इंसाफ करूं या मेहर करूं? वो अंदर अंदर तो अहंकार आ गया था, बोला प्रभु अब आप आए हैं तो इंसाफ करिए, मैंने इतनी आपकी एक भक्ति की, आखिर आपको इतना प्रकट किया है, इतनी वो किया।
भगवान मुस्कुराए और बोले ठीक है, 21 वर्ष तुम जो इस पत्थर के ऊपर बैठे हो, अब 21 वर्ष ये पत्थर तुम अपने सर पर रख करके बैठो। ये तो है इंसाफ इस सृष्टि का। बाकी अगर मेहर चाहते हो तो बताओ कुछ करें। तो एकदम से चरणों में गिर गया, बोले प्रभु मेहर ही ठीक है, ये इंसाफ तो आपका बड़ा गड़बड़ है। तो ये जो हम इतनी रहमत पा रहे हैं, ये सब उसकी मेहर है। इसलिए बोला गया इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का। यहाँ तर्क वितर्क मत करना, वो कब क्या कर देता है, कब कैसा खेल बना देता है, किसके लिए क्या कर देता है। हैरानी नहीं होती, इतना विकराल रूप आया बाढ़ का और उसका, सब ऐसे बिगड़े, लेकिन केदारनाथ मंदिर ऐसे सुरक्षित पड़ता है। कहते हैं उतने पीछे पानी आकर के ऐसे दो हिस्से में बट गया अपने आप ही। और वो इतना अभी नई लीला दिखा रहे हैं शिव जी, कहने कहाँ से प्रकट हो गए वो एक बजू खाने। और कितनी अद्भुत बात है, अभी तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि नंदी उधर ही मुंह करके बैठे हैं, कब से रहा होगा जरूर पुराना हुआ ऐसे। हाँ हाँ, तो घुमाए आती नहीं को, बोले भोलेनाथ इधर है उधर का, पर वो तब से बैठे बता रहे थे मैं ही है देखो तो। 300 साल से ज्यादा हो गए उनको, 365 साल से ज्यादा। कैसे कुदरत है, कुदरत में कितना इंसाफ छुपा हुआ है परमात्मा का, कैसे खेल बना हुआ है, आस्थाओं के खेल बने पड़े हैं। भगवान का खेल कुछ बनना होगा, कुछ चेतना आनी होगी। है तो बहुत वाजिब बात कि एकमात्र भारत ही है, चाहे हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, और वहां भी हम ऐसे दबे कुचले से ऐसे रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा है ये प्रश्न कि इसको अब सुधार किया जा रहा है। इस तरह के लोग आए हैं, पहले तो हमें गलत शिक्षा भी गलत पढ़ा दी गई, ये भी सब गलत पढ़ा दिया गया, उसका परिणाम आ गया निकल करके। आता था ये अनंताओं की हम लोग गुणगान करके बैठ गए, समझा ही नहीं इस चीज को। अब लोग समझ रहे हैं इन चीजों, जो समझते हैं वो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कम से कम सशक्त तो बने देश अपना। ठीक है, हम लोगों की प्रकृति ऐसी नहीं किसी से झगड़ा करना है, किसी से ये करना है। हमेशा से ही गंगा यमुना मजहबी ये रहा है हम लोगों का, तो वो ठीक है, उनका स्वागत है उस बात का, लेकिन उनको महसूस तो होना चाहिए कि वो बड़े भाई के साथ रह रहे हैं। ये तो महसूस हो उनको, अदब तो रहे उसमें। अभी कैसा माहौल बना दिया गया है, हर बात का विरोध, हर बात का विरोध करते, तो सही बात आने ही नहीं देते हैं, देश को खंड खंड करने की चेतावनी देते रहते हैं। तो वहां तो फिर ये सब चीजें आएंगी। इसलिए ये भी परमात्मा का क्या चल रहा है, इंसाफ। कुछ भी अकारण नहीं हो रहा, इसके पीछे कई जन्मों के, कई वर्षों के कारण छुपे रहते हैं। इसलिए ज्ञानवान कभी किसी चीज पर ऐसे नहीं करता कि ये ठीक है कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल इंसाफ चल रहा है परमात्मा। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। हर चीज, हर बात भगवान का पूरा इंसाफ से हो रही है। आप देखा करो, अब किसी को ऐसे कुछ करते हैं, देखो भगवान उस कर्म का फल कैसे आपको दे देता है। तो फल मिलना ही मिलना होता है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। इसी जन्म में मिल जाता है, नहीं तो अगले जन्म में मिल जाता है। अब कैसे मिलता है, अब एक सेठ जी थे, तो वो सबको ब्याज पर पैसा दिया करते थे, बड़े धर्मात्मा थे। तो आते थे लोग उनके पास, पैसा ले आते थे, वो बस एक ही बात पूछते थे कि पैसा भैया चुका दोगे? बोले हाँ। चुकाना चाहते हो? हाँ चुकाना चाहते हो। बोले कब दोगे, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? तो जो भले लोग थे वो कहते हैं हम इसी जन्म में कोशिश करेंगे आपका पूरा पैसा। ले आते थे। कुछ ऐसे भी होते थे तो कहते थे कि सेठ जी इस जन्म में तो हम नहीं दे सकते, तो आपकी कृपा है ले आ रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में देंगे। तो उनको भी ले आने देते थे, कोई बात नहीं, उन्हें इतना विश्वास था परमात्मा। तो एक थोड़ा ठग टाइप का व्यक्ति देख रहा था,
वो देखते थे ना सेठ जी तो बड़े ऐसे हैं, तो आराम से पैसा दे देते हैं। उसने भी पैसा ले लिया, उसने भी बोल दिया अगले जन्म में दूंगा था, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। सेठ जी मुनीम जी ने बड़े प्यार से दे दिया, लेकिन जब उन्होंने त्योरी खोली तो उसने देखा इसमें तो बहुत सारा पैसा रखा हुआ। उसकी नीयत और बिगड़ गई, चोर 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 था वो। बोले क्यों ना रात को ये त्योरी खाली करी है, ले लिया जाए। अब ऐसे कह के वो रात को चुपचाप आ गया, सेठ जी के यहाँ चोरी करने की नीयत से आ गया। तो बाहर भैंस के बाड़े में छुपा हुआ बैठा हुआ था, तो रात को भैंसें आपस में बात कर रही थी। कह रही थी बहना तू कल ही तो आई है, तू भी तो वही है जो कह के आई थी कि मैं पिछले जन्म में अगले जन्म में दूंगी। अब इस जन्म में दूध दे दे करके बेच बेच करके तेरा दूध निकाला जाएगा और सेठ जी बेचेंगे, सेठ जी का व्यापार बढ़ेगा। जब तक सारा कर्जा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुझे यहाँ बंद बंद रहना ही पड़ेगा आपको। तो चोर सुनना था ये बात, बोले ऐसे चुकाना पड़ेगा अगले जन्म में आके, अगला जन्म मुझे किसका लेना पड़ेगा, इसका लेना होगा। तो चुपचाप भागा, दूसरे दिन जाके पैसे वापस कराया। बोले समझ गया, चुकाना तो पड़ता है, अब कैसे भी आना पड़े। अब देखा आपको, जो आपको चुपचाप कहीं ना कहीं से लाभ पहुंचा रहे हैं वो कौन है आपके पिछले जन्म के, कौन हुए, जो आपसे ले करके चले गए। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहा करो, अगर कोई ले जाए ले जाए, सब देगा, यही कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा पता नहीं। अब जैसे तुम ले आई थी उसके, तो बोले आराम से दे दिए ना सड़क पर चलते चलते, इसलिए बिल्कुल मन नहीं चलाओ बैठ करके। और अभी भी तुम्हारा कुछ कर्जा होगा, कोई ना कोई आके फिर देगा। इसलिए ये खेल ऐसे ही चलता रहता है। परमात्मा का इतना सुंदर खेल है, इंसाफ ही भगवान की मेहर नजर है। पूरा सतगुर भेटिया तो पूरी हुई जुगत, नीचे हसन दिया खेलन दिया खावत हो गए मुक्त। सही काम जो करना है हमको, पूरे सतगुर से हमारी भेंटा हो जाए। भेंटा यानी अंदर से हम एक हो। हम तो इसी लगन में गुरु के पास जाते थे कि सल उनकी समझ और हमारी समझ एक हो जाए, उनका भाव हमारा भाव एक हो जाए। वो जैसा प्यार करते थे चल उसका हम एक पासंग भी करना शुरू कर देते। हमेशा ये तुलना करते थे क्या हम ऐसा कर दे पाए। गुरु तो इतनी विशालता से सोचता है, सलम थोड़ा सा तो विशाल बने, थोड़ा सा तो मन को ऊपर उठाए। गुरु जी के यहाँ तो हम देखते थे कि क्या नहीं था, सोचो तभी प्रेम था इतना, इतनी उदारता थी, उसका इतना बड़ा विशाल रूप निष्कामता का देखा हम लोगों ने। कहीं अपने लिए कोई चिंतन ही नहीं था, वहां सबको सुख पहुंचाने का भाव था। तो धीरे धीरे वो ऐसा बदलता चला गया, कितने लोग आकर के ज्ञान लेने लगे, सुखी होने लगे। भंडारे ऐसे चलते ही रहते। बाकी दुनिया में तो जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, खाते पीते हैं, उनके घर में तो कोई भी खा के जाएगा तो वो तो हिसाब किताब देखेंगे, बेचारे लिखेंगे कि कौन खा रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। किसी नौकर को भी तो तभी खिलाएंगे जब वो पहले 4 बार काम कर देगा, ऐसे थोड़ी दे देंगे। कुछ ना कुछ करा करके ही कुछ देता है इंसान। ये हिसाब किताब दुनिया के स्वार्थ बुद्धि में रहता पड़ा रहता है। जब तक वो देख लेता हाँ इससे मुझे कुछ प्राप्त हो गया, तब वो उसे कुछ देता है, ये तो नहीं देता। निष्कामी तो कोई बिरला होता है जो दूसरों के लिए सोचता है, ये तो अपने लिए। लेकिन जब वो निष्काम बना, लड़के ने निष्काम भाव से, कल कथा याद आई थी, निष्काम भाव से उसने 3 प्रश्न दूसरों के लिए पूछे संत के पास जाकर के, तो क्या उसको कोई कमी हुई क्या। बस ये समझ हमारे अंदर आ जानी चाहिए। लड़का जा रहा था, किसी ने बताया था पहाड़ के ऊपर तुम्हें गुरुजी रहते हैं, जाओ उनकी कृपा लेकर के आओ, तुम्हारे जीवन में हर तरह का बदलाव आ जाएगा। वो भी अंदर में था उसको कि मेरी शादी वादी होगी या नहीं होगी, कुछ मेरे को धन मन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो क्यों ना मैं भी जाकर के संत जी से अपने बारे में पूछा हूं। अभी जाने लगा, अचानक रास्ते में वो मिले उसको, एक अम्मा मिली, बेटा कहाँ जा रहा है तू। अम्मा ऐसे ऐसे मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। तो कहती है बेटा मेरे लिए भी पूछ लेना, मैं तो ऊपर तक जा नहीं पाऊंगी, तो मेरे लिए पूछ लेना, ये मेरी बेटी है, बोलती नहीं है, ये कब बोलेगी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कब बोलेगी, बोलेगी कि नहीं बोलेगी।
क्या होगा, इसकी शादी वादी होगी कि नहीं होगी? बोले ठीक है, मैं पूछ लूंगा अम्मा, तुम्हारी बात पूछ लूंगा। अब उसका हृदय था बहुत निष्कामी, कोई भी निष्काम सेवा सामने आती थी तो उसका अंदर से करुणा जागती थी कि पहले इसको आराम पहुंचाओ। आई मे डाई दैट यू मे लिव। जो सही भाव समझते हैं ज्ञान का, वो अपना हृदय ऐसा बनाते हैं। वो अपने लिए तो सर मेरे को कोई मरम ना जाने, मेरा कर्म ना जाने, लेकिन दूसरों को कैसे सुख पहुंचाऊं, ये सोचते रहते हैं। वो लड़का इसी स्वभाव का था। तुरंत उसने पहले उस माँ की बात सुन ली, लिख ली। आगे बढ़ा तो एक वो बैठे हुए थे, एक सन्यासी बैठे हुए थे समाधि लगा के। कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे मैं गुरु के पास जा रहा हूँ। बोले गुरु से मेरे लिए भी पूछ लेना, इतने दिन हो गए हैं मेरे को अभ्यास करते करते, मेरे को पूरी शांति क्यों नहीं मिल रही है? अभी तक मेरे को शांति नहीं मिली है। मैं हाँ ठीक है, पूछूंगा, आपकी बात जरूर पूछ लूंगा। फिर आगे बढ़ा तो एक किसान खेत में हल चला रहा था, बैठा हुआ था। बोले पिछले साल भी बारिश नहीं हुई, इस साल भी होगी कि नहीं होगी, हल चलाऊं कि नहीं चलाऊं, इतनी पथरीली भूमि है, इतनी मेहनत करूं कि नहीं करूं। उसने ही पूछा, गुरु से पूछ लेना बारिश होगी कि नहीं, मैं हल चलाऊं कि नहीं चलाऊं, मेरे लिए अब पूछ लेना। अभी ऊपर पहुंचा वो, तो गुरु के पास लिखा हुआ था बाहर, कोई भी 3 प्रश्न पूछ सकते हो। तो अंदर का उसका निष्कामी हृदय था, बोलता मैं तो पहले तो 3 प्रश्न दूसरों के ही है। बोले कोई बात नहीं, मैं तो फिर कभी देख लूंगा, पहले उनको तो शांति मिले जो मिले थे मुझे रास्ते में, उनको सुख पहुंचाने के लिए वो ऐसे पूछ लिए। गुरु ने तीनों के प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। वो आ गया, लौट करके आ रहा था। किसान पहले ही पहले मिला उसको कि भाई तुमने पूछा मैं हल चलाऊं कि नहीं चलाऊं। बोले गुरु ने कहा है कर्म करो, कर्म करने में पीछे क्यों हट रहे हो? तुम अपना कर्म, अपना अपना फर्ज पूरा करो, अपना कर्म धर्म पूरा करो, उसकी रहमत की बरसात तुम अपने आप कर ही देगा, अपना कार्य तो करो पहले। और जैसे ही किसान फिर ऐसे लगा खेत जोतने में, तब इसका हल किसी से टकराया, देखा उसने तो वहां पे मोहरों का घड़ा हुआ रखा हुआ था। उसने बुलाया इसको, जरा जरा। बोले ये क्या देख, तेरे गुरु की बात मानी और तेरी बात मानी तो मैंने देखा तो ये इतना मुझे मोहरों का घड़ा मिला। ऐसा कर, आधा तू लेके जा, मेरे को तो अभी इतनी जरूरत नहीं है, तू लेके जा, आधा तू लेके। वो बड़ा हैरान हो गया, जो धन की बात मैं सोच रहा था ये तो मुझे वैसे ही मिल गया। दूसरा उसने आगे, उसको मिले वो संत जी मिले, सन्यासी मिले। बोले गुरु जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं मन अटका हुआ है, किसी ना किसी में मन अभी अटका हुआ है, इसलिए पूरी शांति नहीं आई। उन्होंने तुरंत विचार किया, बोले सही कह रहे हैं, मैं अपना घर बार बेच के सन्यासी तो बन गया, और जो मैंने एक हीरा बना के छुपा लिया है आड़े वक्त के लिए, बार बार चिंतन उसी का चलता है, तो इसको क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा, कोई चुरा ना ले जाए, कोई ऐसे ना ले जाए। निकाल करके वो हीरा उसने फिर उसको ही दे दिया, ले तू ले जा। वो इतना हैरान, बोले मुझे तो अपने आप इतना सब कुछ मिलता जा रहा है। आगे बढ़ा तो वो अम्मा फिर गई। बोले बेटा लौट के आया तो पूछा तूने, क्या बता रहे आखिर? कहता है बोलेगी तुम्हारी बेटी, जिससे बोलेगी उसी से उसकी शादी भी होगी, चिंता नहीं करो, एक समय आएगा बोलेगी। इतने में बेटी अंदर से आ गई। अम्मा जी कौन है? बोल गई। वो बोल गई, माँ बोलती बेटा अब तू इससे शादी कर, मेरी चिंता मिटा तो पूरी मिटा। वो अंदर अंदर इतना हैरान कि मैंने अपने लिए पूछा भी नहीं कुछ, लेकिन मेरे लिए जो जो मेरे अंदर में थे, दादा ने बोला संकल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, यहाँ जो भावना रख के बैठते हो अपने आप भगवान कैसे पूरी कराता। बोले ये तो मेरी कामना सारी भगवान ने, गुरु ने पहले ही पूरी कर दी। तो यहाँ भी हम अपना जीवन अगर निष्कामी बनाते हैं, दूसरों को सुख देने वाला बनाते हैं, प्रेम देने वाला बनाते हैं, तो क्या परमात्मा हमको भूल जाता है? कितना नहीं देता सुख। तो देखते हैं, हम तो कभी कभी इतना शुक्राना करते हैं, सत्संग का भाव रख के बैठे, नियम रख के बैठे, अपने यहाँ पहले वहां से भगवान ने निकाल के वहां बैठा दिया, फिर यहाँ बैठा दिया। हम ही रखता है क्या भगवान? कुछ छोड़ देता है। हम ही अपने निष्काम भाव में ढिलाई ले आए, बाद में कमजोरी ले आए, बात अलग है, लेकिन वो देने में नहीं है, पीछे रहता है।
आज हम देखते हैं जो जो भी ज्ञान के लिए प्रीत करता है, सत्संग के लिए प्रीत करता है, वो हर तरह का हम देखते हैं उसके जीवन में विकास हो जाता है। क्या नहीं मिल जाता। उसके घर में जाओ ना, तो जहां वो सत्संग होता है उसके घर में, वो जगह सबसे अच्छी हो जाती है अपने आप। सभी के अनुभव देखे हमने। आगरा जाते हैं, वो स्थान सत्संग के संकल्प से ऐसा डेवलप हुआ कि वहां जिसने खरीदा उसने भी इतना बड़ा हॉल बना के दे दिया। कल बैठे थे वहां पर, हमने कहा देखो कैसे ये भगवान देता है, कितना देता है भगवान। जीना तो सीखो दूसरों के लिए। आज से अपने लिए कुछ मत मांगिए, प्यार करेंगे सीधे परमात्मा से, छोटा मोटा बीच में आने ही नहीं देंगे कभी। खामा का धोखा मिलता है, मन चलता है, मिलेगा भी क्या। इतना अच्छा अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपना शरीर अच्छा बनाओ, बुद्धि अच्छी बनाओ, अपने को अच्छा टैलेंटेड बनाओ। जहाँ के लिए उपयोगिता होगी हमारी, परमात्मा अपने आप हमें वहां रख देगा। इतने निश्चिंत रहना चाहिए, इतना। और जिसको लग गई परमात्मा से लगन, तो हम देखते इतना अच्छा जीवन बन जाता है, कहीं कुछ कमी नहीं आती उसके। तो पूरा सद्गुरु भेंट होनी चाहिए अंदर से, तो पूरी हुई जुगत। गुरु से हमारा भेंटा हो जाता है, मिल जाता है गुरु हमको, पूरा मिलान हो जाता है। जैसे गुरु है वैसे हम निष्कामी है, वैसे प्रेमी है, ऐसे बने अंदर से कुछ कुछ बदलाव आया मेरे। तो पूरा सद्गुरु को भेंटना चाहिए। और बोला भोगी हृदय उदास और योगी हृदय निवास। भगवान के लिए क्या बोला जाता है? जो भोगी हृदय में होते हैं, भोगी हृदय वाले होते हैं, उनके हृदय में भगवान रहता तो सबके अंदर है। अभी बोला गया भगवान का तो वास सब में है, लेकिन एक अंतर हो जाता है। भोग वृत्ति वालों के अंदर में उदासी के साथ बैठा है भगवान, और योगियों के अंदर निवास कर रहा है। भोगी हृदय उदास और योगी हृदय निवास। अब भगवान जहां बैठा है वहां आनंद, शांति, उमंग, उत्साह हो, तभी तो आप भगवान है। और कैसे कह सकते भगवान? एक मंदिर में देखो सुबह शाम खूब आरती होती है, उमंग होती है, भंडारे होते हैं, सब होते हैं, क्योंकि वहां भगवान बैठे प्रकट है। बाकी घर घर में ऐसी रौनक खत्म हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बच्चों से मनी नहीं मिल रहे हैं, विचार ही नहीं मिल रहा है, कुछ कमरे में है कुछ कमरे में। तो क्या है, भगवान भूला हुआ है। तुमने अपने घर में भगवान को प्रकट किया, अपने जीवन से प्रकट किया। तुम्हारे जीवन से भगवान प्रकट हो तो हर वक्त कैसी रौनक रहेगी अंदर में, कितनी पॉजिटिविटी, कितनी खुशी, कितना आनंद, हमेशा देने का भाव, प्रेम देने का भाव, उमंग देने का भाव। ये तो दुनिया में देखो कैसे हमारी बात नहीं मानते, ये बहुत खराब लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत ऐसे करते हैं। प्रेम से दिल जीतना सीखा? ये सीखोगे जिस दिन, तो जहां परमात्मा तुमको भेजेगा, है योग जहां का बना होगा, वहां पर तो प्रेम करके दिल जीतोगे सबका, खुशियां लाओगे अपने जीवन में। तो इसलिए समय रहते पूरा सद्गुरु भेंटिया, गुरु को भेंट करना चाहिए। गुरु ऐसा आनंद देने वाला जीवन हमको देता है, ये खुशियां देने वाला जीवन हमारा बना देता है। वरना तो भोगी हृदय उदास, अपना ही सुख भोगने की जब तक इच्छा होती है ना, उनके हृदय में भगवान उदासीनता के साथ रहता है। उदास, बेकार, भगवान कहता है बेकार है, इसको मजा नहीं आया इसको। और योगियों के साथ क्या करता है? गुरुद्वारे पर नित आनंद के मेले हैं, और माया में कितने दुख तुमने झेले। तो क्या इरादा है? योगी वाली वृत्ति बनाएंगे कि भोगी वाली वृत्ति? सुख लेना है कि सुख देना है? सुख ही सुख है सुख देने में, और दुखी दुख है सुख लेने। तो लेना नहीं, हमेशा देना सीखो। और फिर ईश्वर की तरफ से जो बात बन के आए उसको इंसाफ समझो। भगवान तेरा भाड़ा मीठा लगे। होता है कभी कभी कहीं हमारा हिसाब किताब नहीं होना होता है, बात खत्म होनी होती, खत्म हो जाती, खत्म, उसमें क्या बात। ज्ञान के बाद आप जो हालत होगी, जो परिस्थिति होगी, उसमें अपने मन को बड़ा संतुष्ट और खुश रखें। तेरे फूलों से भी प्यार
तेरे कांटों से भी प्यार।